चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन एक ऐसा प्रक्रिया है जो लगभग लगभग सब में होता है। कोई भी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सब में पाचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन आज हम लोग मानव में होने वाले पाचन को देखने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने वाले हैं। तो पाचन वास्तव में क्या है? पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी भोजन हम खाते हैं तो वो भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो पचने के लायक बनता है। वास्तव में भोजन जो है पचने के लायक बनता है। जब तक भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा तब तक वो पच नहीं सकेगा, और जब तक भोजन पचेगा नहीं तब तक शरीर को पोषक तत्व मिलेगा नहीं। शरीर बड़े देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो वो बड़ा बड़ा होता है बड़ा बड़ा, है ना। चाहे वो आलू खाए, टमाटर खाए, भिंडी खाए, चावल दाल सब्जी रोटी जो भी खाए, जो भी भोजन हम लोग करते हैं वो खाने के लिए तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन वो उस रूप में नहीं होता, यानी कि वो पचने के अनुकूल नहीं होता है, पाचन के अनुकूल नहीं होता है। तो सबसे पहले जब हमारे शरीर को अगर ऊर्जा चाहिए तो जो भी कुछ हम खाते हैं वो सही तरीके से पचना चाहिए। तो ये पाचन जो है वही पाचन करने की प्रक्रिया जो है पाचन तंत्र के द्वारा होता है। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र मतलब बहुत सारे अंगों का समूह। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसको हम यहाँ पर लिखे हैं, अच्छे से समझ लेना है सब। पाचन समझ गए यहाँ पर? तो पाचन क्या है? ये जटिल खाद्य पदार्थों को रासायनिक क्रिया एवं एंजाइमों द्वारा छोटा, सरल और घुलनशील बनाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है ना। पाचन क्या है? जो भी हम भोजन करते हैं तो वो जटिल होता है, वो पचने के अनुकूल नहीं होता है। तो उन जटिल खाद्य पदार्थों को ही रासायनिक क्रिया और एंजाइमों की सहायता से उनको छोटा, सरल और घुलनशील बना दिया जाता है ताकि वो आसानी से जाकर शरीर में पच सके। तो इस पाचन की प्रक्रिया में जो जो अंग शामिल होते हैं उन्हीं अंगों को मिलाकर हम लोग जो है पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र किसको कहते हैं? पाचन की प्रक्रिया में जो भी अंग शामिल हैं उन सारे अंगों को पाचन तंत्र कह सकते हैं हम, यानी कि अंगों का एक समूह जो भोजन को पचाने और उसमें से पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य करते हैं। तो कौन कौन सा अंग होता है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला जो है आहार नाल। आहार नाल लगभग 32 फीट लंबा 32 फीट लंबा एक मांसपेशी होता है। ठीक है, एक नली के टाइप का होता है जो हमारे मुंह से शुरू होकर के, ये हमारा मुंह है, अगर फिगर में देखें तो ये यहाँ पर मुंह है ना। इस यहाँ से शुरू होता है और मुंह से शुरू होते हुए ये डायरेक्ट जो है मलाशय तक पहुंचता है, रेक्टम तक पहुंचता है। क्योंकि मुंह से खाना जो है हम लोग खाते हैं और मल द्वार के द्वारा जो है, मलाशय के द्वारा जो है भोजन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मानव शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 32 फीट की होती है। ये हमारा शरीर तो लगभग ज्यादा से ज्यादा 6 फीट 6.5 फीट का ही होता है, लेकिन इसका संरचना जो है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होता है। ये जो इसका संरचना है आहार नाल का, ये बहुत ज्यादा जटिल होता है, स्पाइरल टाइप का होता है, लपेटा लपेटा हुआ होता है, जिसके वजह से ये 32 फीट का लंबा ऊपर से नीचे तक होता है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आता है सबसे पहला जो है पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला अंग है, वो है हमारा मुंह। ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुंह है। मुंह में पाचन का प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। इस पे कैसे होता है शुरू? जब हम लोग भोजन को करते हैं, भोजन मुंह में डालते हैं तो दांत जो है भोजन को चबाना शुरू करते हैं। दांत से हम लोग भोजन को चबाते हैं, यहीं से जो भोजन है वो पिस जाता है, कुछ छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाता है। तो यहाँ पर जो है मुंह के पीछे वाले हिस्से में लाड़ ग्रंथि होता है। इस पर क्या होता है? लाड़ ग्रंथि। इस ग्रंथि का काम है लाड़ पैदा करना। ठीक है, इसमें दो प्रकार का एंजाइम निकलता है लाड़ ग्रंथि से, टाइलिन या मड इसको कर सकते हैं, तो फिर इसको स्टार्च भी कहते हैं ना। कभी छोटे बच्चों में ये देखते हैं हम लोग, छोटे बच्चों में ज्यादा लार टपकते रहते हैं, बच्चे लोग जो होते हैं तो उनको कभी कभी यहाँ पर रुमाल बांध करके रख दिया जाता है,
कई तो ऐसे भी हैं जो बच्चे होते हैं जो 10-12 साल के हो जाते हैं, उनको भी जब वो सोते हैं तो वो सुबह में देखते हैं कि पूरा मुँह उनका जो है भीगा हुआ है, वो लार से फूला हुआ है, लार से भीगा हुआ रहता है ना। तो लार क्यों निकलता है? हमारे हमारा जो ये मुँह है, मुँह के पीछे वाले हिस्से में लार ग्रंथि होती है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से जब वो लार ग्रंथि क्या करता है, लार को निकालता है। अब इस लार का क्या काम है? लार में एंजाइम होता है। इस लार में क्या होता है? एंजाइम होता है और यही एंजाइम को हम लोग टायलिन कह सकते हैं, मंड और स्टार्च, ठीक है? तो ये लार का दो काम है। लार सबसे पहले तो भोजन जो हम लोग खाते हैं तो वो सूखा हुआ होता है। अब सूखा भोजन इस नली के द्वारा अंदर नहीं जा सकेगा। कभी-कभी आप देखेंगे कि आप पानी खाना खाते हैं और आपका मुंह अगर सूखता है तो कुछ भोजन अगर चला जाए तो यहाँ पर जाकर के अटक जाता है ना? तो ये लार का पहला तो काम ये है कि भोजन को घोल देता है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है ये और भोजन को आसानी से अंदर नीचे गिरने लायक, अंदर ससरने के लायक बनाता है ये लार। दूसरा काम क्या काम करता है, ये जो लार है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। जो भी भोजन हम करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उस कार्बोहाइड्रेट को ये भोजन जो यहीं पे पचाना शुरू कर देता है, लेकिन ये पूरी तरीके से पचता नहीं है, ठीक है? ये आंशिक रूप में पचता है। अब भोजन को मुंह में लेने के बाद ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये यहाँ पर मिलेगा इसको फूड पाइप। इस फूड पाइप का काम क्या है? भोजन को मुंह से आमाशय तक लेकर के आना, ठीक है? भोजन को मुंह से आमाशय तक लेकर आने का जो रास्ता होता है इसको ग्रास नली कहते हैं और ये ग्रास नली लगभग आपका 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ग्रास नली कितना सेंटीमीटर लंबा होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है? देखो ग्रास नली अपने आप को बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से ये दिख रहा है, इसके अंदर में पीछे में है ना। तो ये क्या है? ग्रास नली है और यहीं से मुख से जो लार चिपका हुआ भोजन हमारे ग्रास नली से होते हुए ये आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय जो है इसको हम आप सरल भाषा में आप जो है इसको पेट कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। तो यहीं से भोजन ग्रास नली के माध्यम से ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसके बाद ये क्या करता है? भोजन को ले करके यहाँ तक आता है। अब इसमें जो एक टर्म है, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक भोजन यानी कि मुंह से लेके आमाशय तक जो भोजन आता है तो ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं गिर जाता है टपक से। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप पानी है, अगर ये पाइप है मान लो इसको, और यहाँ इस पाइप से हम अगर ऊपर में पानी डालेंगे तो नीचे ये गिरेगा और गिरेगा तो डायरेक्ट गिर जाएगा, डायरेक्ट गिरेगा, ढप 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 आवाज करेगा। तो इस तरीके से ये एक सीधा पाइप नहीं है, ये इसका एक विशेष प्रकार का बनावट होता है और ये पाइप जो है भोजन को धीरे 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 ससार ससार के जो है इस तरीके से, पहले मान लीजिए अब भोजन है तो यहाँ से धीरे से ससरा, फिर धीरे से यहाँ से ससरा, फिर धीरे से ससरा, ऐसे ऐसे ससर ससर के लास्ट में जो है ये आपके आमाशय तक पहुंचता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट अगर ऊपर से नीचे अगर डायरेक्ट अगर पहुंच गिरेगा तो ये ढप 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 क्या करेगा? आवाज करेगा। तो ये ऐसे नहीं होता है, इसका बनावट इस तरीके से होता है कि भोजन को धीरे धीरे लेकर के यहाँ आमाशय तक आता है। अब भोजन जो है आमाशय तक पहुंच चुका है। अब हम लोग इसको समझेंगे तो आमाशय में 3 पार्ट होते हैं। आमाशय पेट जो होता है उसका 3 भाग होता है, 1, 2 और ये 3। इन तीनों का अलग-अलग काम है। सबसे पहले जो है आमाशय यहाँ पर पहुंचता है एक ऊपरी भाग में